बहुत सारे स्टूडेंट ने या सभी स्टूडेंट ने सॉलिड लिक्विड गैसियस के बारे में तो सुना ही है, पढ़ा है। 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 11th में शायद से आपने पढ़ा होगा। सॉलिड, ये सबको ये पता है कि सॉलिड ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं वो आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। और जो पार्टिकल से बना जाता है, तो ये पार्टिकल्स आप देख रहे हो, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं बच्चों? एकदम चिपक के रहते हैं। क्यों चिपक के रहते हैं? बिकॉज उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इन शॉर्ट कि सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी के कारण सॉलिड ये अपना खुद का एक डेफिनेट शेप बनाता है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बट स्लाइटली यू कैन चेंज द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप स्लाइटली चेंज कर सकते हो कोई भी सॉलिड के शेप को या वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर से। तो ये तो सबको पता है कि सॉलिड अपना डेफिनेट शेप बनाता है, डेफिनेट वॉल्यूम है कि नहीं है? तो हर एक चीज आपको बेसिक पार्ट सॉलिड का ये पता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सॉलिड के टाइप्स कितने हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड बच्चों। पहला सॉलिड है दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, एंड द सेकेंड सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या होता है? एमॉर्फस का मतलब पाउडर, फाइनली पाउडर, दैट यू कैन फील वेरी सॉफ्ट। ओके, सो एमॉर्फस सॉलिड ये ऐसा एक सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स ये कैसे रहते हैं? रैंडमली अरेंज्ड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न स्ट्रक्चर में इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। दोनों में डिफरेंस देखो बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल रैंडमली अरेंज्ड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल रेगुलर एंड रिपीटेटिव पैटर्न स्ट्रक्चर में आते हैं। अभी ये समझाने के लिए आपके लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपका एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर है। जो पार्टिकल देख रहे हो रैंडमली अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कैसे रेगुलर है और रिपीटेटिव पैटर्न में। ये देखो इसका रिपीटेशन आगे हो रहा है, इसका रिपीटेशन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हर तरफ उसका रिपीटेशन पैटर्न हो रहा है, तो दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल्स ये रैंडमली अरेंज्ड है, दैट्स व्हाई शॉर्ट रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है ये। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स ये रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न में आते हैं, दैट्स व्हाई ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर में आता है। एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ये शार्प नहीं होता गाइस, बिकॉज दे डू नॉट मेल्ट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। एमॉर्फस सॉलिड ये एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई यहां पे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड ये डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट होता है। एमॉर्फस सॉलिड को गाइज आप आइसोट्रोपिक सॉलिड भी कहते हो, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या कहते हो बच्चों? एनआइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हो। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। तो गाइस आइसोट्रोपिक का मतलब ये होगा कि जिस सॉलिड की कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये चेंज होता है, दे चेंज, उस सॉलिड को आप आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हो, जिसका कंडक्टिविटी, दो टाइप के कंडक्टिविटी आते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, उस सॉलिड को आप आइसोट्रोपिक सॉलिड कहोगे। और एन आइसोट्रोपिक क्या? एन आइसोट्रोपिक का मतलब कि ये जो कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो इस तरफ चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रोपिक सॉलिड।
अभी इसके एग्जांपल्स में आपको बताऊं कि एमोर्फस सॉलिड का मतलब, अभी इसके एग्जांपल्स ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स ये एमोर्फस सॉलिड के आता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे फेमस एग्जांपल आइस, सबसे फेमस एग्जांपल सॉल्ट, दैट इज आप उसको NaCl भी कहते हो। देन मेटल्स में बहुत सारे ऐसे मेटल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब एग्जांपल्स मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर्स में आते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में आप कहे तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिरेमिक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के आते हैं। तो बच्चों ये है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड। आगे वाला जो टॉपिक है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म और दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। अभी ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि हमारे सिलेबस में गाइस सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हमें पढ़ना है, एमोर्फस सॉलिड के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये इसी टॉपिक के लिए, इस पॉइंट के लिए एमोर्फस सॉलिड मैंने आपको पढ़ाया। आगे जाके आपको एमोर्फस सॉलिड नहीं है, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी होता है, और उसी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे दो टाइप के यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। आइसो का मतलब गाइस होता है सेम, एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो जहां पे सेम स्ट्रक्चर होता है उस सॉलिड को आप आइसोमॉर्फिज्म बोलोगे। और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब मेनी, एम आई राइट, एंड मॉर्फिज्म ये आपको तो अभी पता है कि इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। तो जहां पे मेनी स्ट्रक्चर बनाता है कोई सॉलिड तो उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी डिटेल में जाके आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी आइसोमॉर्फिज्म गाइज ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सो गाइज आइसोमॉर्फिज्म किसको कहा जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म ये ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्सटेंस का जहां पे टू और मोर सब्सटेंस हैविंग अ सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ उनका जो केमिकल कंपोजिशन भी होता है, केमिकल कंपोजिशन ये भी कैसे होना चाहिए? सेम एटॉमिक रेशो में होना चाहिए। तो सेम एटॉमिक रेशो, अभी ये बच्चों को थोड़ा समझाना इंपॉर्टेंट है कि सर सेम एटॉमिक रेशो का मतलब क्या है। तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं NaF और MgO का। NaF में आप देखोगे तो Na और F, MgO में Mg एंड O। Na का आप एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो 11 होता है और F का 9 होता है। 11 प्लस 9 देखोगे तो 20 आंसर आएगा। Mg का एटॉमिक नंबर आई थिंक 12 है एंड ऑक्सीजन का है 8। तो इसको भी आप 12 प्लस 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। तो दोनों कंपाउंड का रेशो देखोगे 20:20 आ रहा है, और 20:20 का मतलब ही होता है 1:1, और इसी को बोला जाता है सेम एटॉमिक रेशो। सो ये होता है आपका
आइसोमॉर्फिज्म बच्चों, जहां पे टू और मोर सब्सटेंस हैव द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स को या ऐसे सॉलिड को आप आइसोमॉर्फिज्म बोलोगे। और अभी नेक्स्ट दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस बच्चों, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों कि सिंगल सब्सटेंस exist in two or more forms, या आप इसको बोल सकते हो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक ही सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म टू और मोर फॉर्म्स या टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो बनाता है उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए, ये एक सिंगल सब्सटेंस है लेकिन इससे दो फॉर्म्स बनेंगे बी एंड सी, तो ऐसे ये ए वाले सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलोगे। और इसी पॉलीमॉर्फिज्म को, इसी एलिमेंट्स जो पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं उसको गाइज आप बोलोगे एलोट्रॉपी। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब यह है कि जब कोई भी एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो उस एलिमेंट को आप क्या कहते हो? एलोट्रॉपी कहते हो। सो बच्चों, ये होता है आपका आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।